अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस दौरे से ओवरऑल रीजनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट आना है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब उनका यहाँ का विजिट, जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी उसको टच किया, ब्रिगेडियर साहब ने भी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, और फॉरेन, अब तो ब्रिगेडियर साहब जो है फॉरेन पॉलिसी भी बात कर सकते हैं ना, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है। तो यस। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट विजिट था, इससे क्या कुछ रीजन क्या अचीव कर सकता है अगर ये डायलॉग सक्सेसफुल होते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ अगर जाती हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। इसकी मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिकी सदर ने अपने तमाम जो प्रेडेसेसर्स जो थे, उन सब की पॉलिसी को चेंज कर दिया। आप देखें कि पिछले कम से कम 16 साल से अमेरिका के अंदर ये था कि हमें इंडो पैसिफिक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अलायंसेस बनाने हैं। ट्रम्प ने कहा कि मुझे अलायंसेस की जरूरत नहीं है, मैं क्यों चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर करूं, स्ट्रांग करूं कि वो चाइना को मैनेज करें। अमेरिकन कहते हैं, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी आई है, वो कहते हैं कि चाइना तो ऑलरेडी एक राइज पावर है जो राइज कर चुकी हुई है, इसको मैनेज करना है, और मैनेज अकेला अमेरिका कर सकता है, हमें पार्टनर्स की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, पहली बात। इसी वजह से जो आपने देखा होगा, जो क्वाड जैसा प्लेटफॉर्म था, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिसमें इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया थे, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। ट्रम्प, पहले बाइडेन ने इंडिया आना था इसके लिए, वो नहीं आए थे क्योंकि इंडिया, मोदी के इलेक्शन हो रहे थे। फिर ट्रम्प पावर में आए, पहले साल नहीं आए, दूसरे साल अभी फिर उन्होंने आना था, लेकिन वो नहीं आए। अब वो इंडियंस कह रहे हैं कि ये हमारी इंसल्ट हो रही है, आप इसे हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल से मिनिस्टर लेवल पे कर दें। तो ट्रंप ने बेसिकली चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कंफर्टेबल कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरी पॉलिसी आपके इर्द गिर्द, जो आपका चाइनीज बैकयार्ड पे आके हालात, आपको अलायंसेस बना के आपको चैलेंज करना नहीं है। मैं आपके साथ, मैं आपको G2 की कंसिडरेशन देता हूं कि मैं और आप दो बड़ी पावर्स हैं, हम दोनों मिलके बात करेंगे। मैं आपको सल्यूट भी करता हूं, आप बड़े, बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं, आए मिलके काम करते हैं, आए कारोबार करें। पहले उन्होंने टैरिफ लगा लिए, टैरिफ लगा के उनको टाइट किया, उनको बताया, और अब उनके साथ बात करेंगे और चीजें खोलेंगे। सो चाइनीज लीडरशिप इस चीज को अप्रिशिएट करती है। तो आप अगर देखें कि जो ट्रम्प, चाइनीज जो हैं वो थोड़े असर्टिव नजर आते हैं, और अमेरिकन जो हैं वो पहले ही बहुत सारी कंसेशंस दे चुके हैं। देखिए, चाइनीज ने इंडिया से ताल्लुकात इसलिए अच्छे किए थे, गलवान की जो 2020 की जंग हुई थी, बिकॉज इंडियंस ने कहा था कि हम क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देंगे। तो चाइनीज ने इस चीज का फायदा उठाया कि इंडिया अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा इस खित्ते में हमारे खिलाफ, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके साथ नॉर्मलाइजेशन करें। वो बात अमेरिकन को भी बुरी लगी। तो मेरी जाती राय के अंदर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है चाइना को कि हमारा आपका जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है। इसीलिए कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की चाइनीज इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आए मिलके काम करें और फ्यूचर पे फोकस करें। आप एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी है, और अमेरिकन को क्या चाहिए कि हमसे चीजें खरीदें। वो उनसे चाइनीज खरीदने को तैयार है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा है, वो उनको पता है ट्रम्प की क्या मजबूरी है। ट्रम्प ने जाके कहना है कि देखो, मैं तो अब इतनी चीजें अब एक्सपोर्ट करूंगा, इतनी मेरी डील्स हो गई। अब वो देखते हैं क्या डील्स होती हैं या क्या, वो बात की बात है। लेकिन ये इंडिया की रेलेवेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है। देखिए, इंडिया की रेलेवेंस इसलिए थी क्योंकि हर चौथे महीने, तीसरे महीने क्वाड की मीटिंग हो रही है, इंडो पैसिफिक पे अमेरिकन लीडरशिप आ रही है। अब अमेरिकन इंडो पैसिफिक में आते नहीं, उन्होंने कहा जी हम तो अमेरिकाज पे फोकस करेंगे, और फिर वो मिडल ईस्ट में बिजी हो गए, वो रशिया यूक्रेन जंग में जो है वो बिजी हो गए। तो इस खित्ते के अंदर ट्रम्प साहब ने इंडियंस को इररेलेवेंट कर दिया है। उनको ये कहा है कि आप हमारे इकोनॉमिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हमारे थे वो नहीं है। इवन कि आपको मजे की बात बताऊं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हालात ये थे कि देयर वाज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका, यानी कि इस हद तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया का रोल बढ़ा दिया था कि अफ्रीका में भी अगर अमेरिका ने जाना है तो वो कह रहे थे आओ इंडिया के साथ मिलकर चलते हैं, इनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी वहां कम्युनिटी है, और चाइना को हमने वहां काउंटर करना है। वो सारी की सारी पॉलिसी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवर्स कर दी है। अब पोजीशन ये है कि अब इंडियंस कह रहे हैं कि कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही हमें मिलने आ जाए, कोई डिफेंस सेक्रेटरी आ जाए, कोई बंदा इंडिया नहीं आ रहा, सिर्फ कारोबार की बात हो रही है। हालांकि आपको याद होगा जब ट्रंप की कैबिनेट बनी है और वो कैबिनेट के नाम आप सुनते थे, जब उनका तस्करा होता था, उनके बैकग्राउंड डिस्कस होते थे, तो टू बी ऑनेस्ट जो भी फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते थे वो यही बात कहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरा होता जा रहा है।
लेकिन जब प्रेसिडेंट राजी तो फिर क्या करेगा बाकी का जो काजी है। सो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिल्कुल चेंज ही हो गई, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो थी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग थी। सो इंडियंस तो अब ज़ाहिर सोचते होंगे कि अब उनका क्या करना है, क्योंकि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, लॉबिंग फर्म्स, उनका पैसा, राइजिंग शाइनिंग इंडिया का इमेज जो वो लेके चल रहे थे या जो पॉलिसीज़ थी, यू राइटली सेड सो कि अब उनके लिए जो है वो बड़ा चैलेंज है। मैं ज़रा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, चाहता हूँ कि आप सब इस पे एक मिनट कमेंट कर दें क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। एम्बेसडर साहब, मैं आपसे पूछूंगा पहले, नेतन्याहू के मुबैना यूएई विजिट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इस वक्त जो करंट सिचुएशन है एक नए जो रीजनल पावर स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रही है? आप इसमें कुछ इस तरह देखते हैं? बिकॉज वी आर टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ सब इस पे एक मिनट गुफ्तगू कर लें। प्लीज यकीनन ये रीजनल पावर स्ट्रक्चर की तरफ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीसीसी तकसीम हो जाएगा, यूएई जो है वो अपनी लाइन लेगा, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और यूएई मिलके, और वो बड़े कुव्वत का मुजाहरा आगे जाके करने की कोशिश करेंगे। वो जो अज़ाइम है वो जो पूरे नहीं हो सके पहले, वो अब पूरे करने की कोशिश करेंगे। और उसके इस्तेफादा ज़ाहिर है जो मुल्क के साथ करता है, अगर ये बात सही है, क्योंकि यूएई मानता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सियाको सबाक और जिस तरीके से खबर आई है नेतन्याहू की अपने घर से, तो उस लिहाज से इसको इतनी आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता है। तो यकीनन जवाब आपका जो आपने सवाल किया है वो हाँ में है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में एमबीएस को तो फिर जो है वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना टाइमली जो है वो पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान का उनका सऊदीया का एक पुराना एग्रीमेंट, और न सिर्फ वो बल्कि इन सरबराहान को पता है, एमबीएस को पता है कि अगर वो जिस तरह पहले उनका ख्याल था कि वो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं, तो उनका बॉटम अप प्रेशर बड़ा खतरनाक किस्म का निकलना था अपनी ही आबादी से। और बाकी ममालिक जो है वो इसमें मैं उनके नफ्स को थोड़ा जानता हूं। बिफोर ही हैज टेकन दैट डिसीजन, पाकिस्तान सऊदीया का एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप, वो तो है पुरानी, लेकिन उसको मटेरियलाइज करना, डॉक्यूमेंट करना, जाहिर है उसकी हमें डिटेल्स तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिस हद तक पता है वो बड़ी जो है वो अब तो तुर्की और कतर भी शामिल हो रहा है उसमें। जी बिल्कुल। ब्रिगेड साहब 1 मिनट, योर टेक ऑन। लेकिन मैं आई फील कि बेशक मतलब जाएं जैसे भी जाएं, उनके अपने मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, बट वी शुड बी कंसर्न कि हमारे से सऊदी के के रिलेशनशिप वो अच्छे क्वार्टर रिलेशनशिप हैं, ठीक वर्किंग रिलेशनशिप हैं, दैट मस्ट कंटिन्यू। हमारी वहाँ बहुत वर्क फोर्स है, उसके लिए आई एम श्योर कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर should be talking to them, must be already talk to them, वो मेंटेन रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।